सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म। दोस्तों आपके सामने मौजूद है एक सिंगल फेस फैन मोटर, ओके, जो कि विंडो एयर कंडीशनर की है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ इसकी शाफ्ट जो है मौजूद है। एक तरफ जो है ब्लोअर और एक तरफ जो है इसका आउटडोर का हीट एग्जॉस्ट करने के लिए फैन लगता है। ओके, तो इसमें जो है वायर है मौजूद 5 वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम ट्रेस करेंगे इसमें कि कौन सी रनिंग, कौन सी स्टार्टिंग, कौन सी कॉमन और फैन स्पीड कितनी वायर्स हैं और वो कौन कौन सी हैं। हालांकि मैं इसके ऊपर एक पहले वीडियो बना चुका हूं और ये मैं बात आपको पहले इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फिर बाद में आप कमेंट्स में ये ना कहें कि सर आप इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, फिर क्या बनाने की ज़रूरत। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो है आपको डिफरेंट ज़रूर देखने को मिलेगा और आपको कुछ न्यू जानने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों हमने ट्रेस करना है इन वायरों में जो है कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग वगैरह जो है वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग कौन सी हो गई और उसके अलावा दोस्तों हमने जो है इसमें कुछ डिफरेंट आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा कि कैसे हमने इसको ट्रेस करना है और जो है इसमें आपको कुछ वायरों का डिफरेंस ज़रूर मिलेगा। नॉर्मली 3 स्पीड्स होती हैं, हाई, लो, मीडियम। मैं आपको इसके ऊपर से भी गाइड कर सकता हूं लेकिन यहाँ पर जो है क्लियर नहीं है कुछ, यानी कि क्रैक है ये स्टिकर, तो उसकी वजह से क्लियर आपको नहीं समझ लगेगी। तो यहाँ पर 5 वायरें हैं। अब माइंड में तो यही होगा, एक होगी रनिंग, एक होगी स्टार्टिंग और बाकी जो है हाई, लो, मीडियम स्पीड होगी, मतलब कि वो कॉमन होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको मैं अभी ट्रेस करके दिखाता हूँ और किस तरह से हमने इसको ट्रेस करना है वो भी अभी आपके सामने टोटली जो है क्लियर करूंगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे आपने वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल पर अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके, ताकि आपको हमारी हर वीडियो जो है वो मिलती रहे। तो यहाँ पर आपके पास एक होना चाहिए डिजिटल एम्पेयर मीटर। ठीक है, तो मेरे पास जो है डिजिटल एम्पेयर मीटर मौजूद है। ओके, इसमें जो है मैं एक ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा कंटिन्यू वाली। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर साउंड भी बना हुआ है। ओके, तो कंटिन्यू वाली जो है ऑप्शन हमने वो सिलेक्ट कर लेनी है। ओके, तो अब हमने नोट करनी है इसमें से रेजिस्टेंस, किस तरह से हमने टेस्ट करना है। स्टार्ट करते हैं। ओके, मीटर को आपको सामने ही रख लेता हूँ ताकि आप भी साथ में इसको देख सकें। ओके, तो हमने अब हमने स्टेप बाय स्टेप इसमें से टेस्ट करनी है, मतलब कि किसी भी 2 वायर को ले लेंगे, यानी कि सब में एक वायर यहाँ पर रखूंगा और इसके साथ सबको टेस्ट करूंगा इस कलर के साथ कौन सा कलर हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस बता रहा है। तो मतलब कि अभी मुझे बिल्कुल नहीं पता इसमें कॉमन और रनिंग और स्टार्टिंग कौन कौन सी है, हाई, लो, मीडियम स्पीड कौन कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। कोई सी भी एक वायर आप पकड़ लें। ठीक है, कोई सी भी एक वायर को आपने पकड़ लेना है, उसके साथ आपने जो है अलग अलग वायर्स को, इन सभी वायर्स को जो है आपने टेस्ट करना है। तो वो वायर वहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दी है। ओके, अब यहाँ पर हम इसमें देखेंगे। ओके, 72, ओके 32, ओके 44, 72। ओके, इसमें 72 है और इसमें जो है 72 है, मतलब कि इन दोनों में अभी सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है। ठीक है, आप नोट कर लें, एक ऑरेंज और एक ब्राउन, इन दोनों में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस ब्राउन के साथ कनेक्ट करके। ओके, इसी तरह आपने फिर अगला स्टेप करना है, किसी और वायर को पकड़ लेना है। ओके, आप अगर अपने पास लिखते जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा, आसान होगा, और अगर आपके पास लिखने को नहीं, आप माइंड में ही सेव रख सकते हैं तो फिर भी अच्छी बात है, आप माइंड में सेव कर सकते हैं। ओके, अभी मैंने आपको बोला था ना कुछ आपको डिफरेंट जरूर देखने को मिलेगा, तो वो यही डिफरेंट था। ओके, मतलब कि अभी आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू बन रही है, डायरेक्ट, रेजिस्टेंस नहीं बन रही। ओके, आप साउंड भी इसका सुन सकते हैं। ओके, तो इसमें यानी कि कंटिन्यू है। कौन सी वायर है? ओके, ब्लू और हमारे पास जो थी एक ऑरेंज, ऑरेंज में ही थी शायद, मैं देख लेता हूं इसमें फिर। ऑरेंज और ब्लू नहीं, इसमें रेजिस्टेंस बन रही है ऑरेंज, एक तो हमारे पास है ऑरेंज। ओके, और एक हमने और देख लेनी है कि हमारे पास कौन सी है। ओके, तो वायर अभी ओके,
ओके, तो ब्लैक और जो है ऑरेंज, इन दोनों में जो है हमें यहाँ पर सर्किट मतलब कि डायरेक्ट सर्किट ही देखने को मिल रहा है। ओके, तो अभी ये दोनों वायर में हमें डायरेक्ट सर्किट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम चेक कर लेते हैं किसी और वायर में तो सर्किट नहीं, तो मतलब कि आपने ये टेस्ट करना है लाजमी से कि किसी और वायर में सर्किट नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब हमें जो है ऑरेंज और ब्लैक में जो है सर्किट देखने को मिला, तो हम इनको एक साइड पर वायर कर लेंगे। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये एक ही वायर है। ओके, तो सॉरी, ऑरेंज और जो है वो ब्राउन में सर्किट ये बन रहा है। ओके, जहां पर आपको साउंड सुनाई दे तो वो मतलब आपको इसकी रेजिस्टेंस नहीं बता रहा है, इसकी कंटिन्यू ही डायरेक्ट बता रहा है। तो ये दोनों वायर में डायरेक्ट हमें कंटिन्यू ही मिल रही है। तो अच्छा हुआ ये हमें पहले ही वायर दोनों मिल गई। इन दोनों वायरों को मैं एक साथ ही कर लेता हूं। ओके, तो मतलब कि ये हमारी एक ही वायर है, एक ही वायर आप इसको कह सकते हैं। अगर आप ये लगाएंगे तो आप इसको न्यूट्रल में ही लगाएंगे, अगर लगाएंगे तो इसको फेस में ही लगाएंगे, मतलब कि ये आप न्यूट्रल फेस में नहीं लगा सकते। अगर लगाएंगे तो यहाँ पर स्पार्क होगा, वायर जल जाएगी। ठीक है, ये वायर एक ही हो गई और 3 वायर जो है वो पीछे हमारे पास बच गई। सबसे पहले आपने जो ट्रेस करना है, आप इस वायर को एक ही वायर समझे क्योंकि इस पे जो है कंटिन्यू बन रहा है, और मे बी कि ये ज़्यादातर जो है नॉर्मली हमारी मोटर, फैन मोटर वगैरह में जब आती है तो ये नॉर्मली ज़्यादातर जो है ये रनिंग वायर ही होती है, और मे बी ये भी रनिंग ही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने, अगर आपके पास इस तरह से कोई मोटर है उसमें आप ट्रेस करना चाहते हैं कि आपकी रनिंग स्टार्टिंग कॉमन कौन सी है, तो सबसे पहले आपने जो है उसमें सबके साथ, जैसे मैंने आपको बताया, इसके इस तरह से आप जो है सबको स्टेप बाय स्टेप चेक करें। अब आपने नोट करना है जिन 2 पॉइंट्स में, मतलब कि इन 2 में या फिर इसमें लगाकर इसमें किसी भी 2 पॉइंट में आपको सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, डेफिनेटली ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो जिसमें आपको देखने को मिले वो आपकी रनिंग और स्टार्टिंग होगी। ओके, तो अभी जो है मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। सबसे ज़्यादा हमारी जो रेजिस्टेंस थी, आगे हमने जब चेक की थी तो वहाँ पर 72 तक आई थी। ओके, इसमें है 12, ओके 32, और ये 2 पॉइंट एक ही है, इसमें चेक कर लें या फिर उसमें चेक कर लें, एक ही बात है, 40। ओके, आप नोट करते जाएं कि इसमें मतलब कि अभी तक यानी कि 40 से ऊपर नहीं आई रेजिस्टेंस। ओके, तो अभी एक मैं इसमें लगा लेता हूँ। ओके, क्योंकि मे बी कि ये न्यूट्रल है। जिन 2 कंटिन्यू अगर वायर्स निकल आए तो वो नॉर्मली ज़्यादातर न्यूट्रल ही होती हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी 72 आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिल रही है। ओके, और अगर मैं आगे यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर 72 से काफ़ी कम है, मतलब कि 40 है, और यहाँ पर जो है 29 है। तो मतलब कि सबसे ज़्यादा एक ये वायर होगी हमारी और एक ये ब्राउन वायर जो है ये हो गई। तो मतलब कि इसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रही है। ओके, तो यहाँ पर अब मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, ये वायर हमने एक ही बना ली है। ओके, क्योंकि ये दोनों का सर्किट बन रहा है। अब ये है एक रनिंग और एक है ये स्टार्टिंग, मतलब कि इन दोनों में कोई ना कोई रनिंग, ये एक वायर है और एक ये वायर है, ये दोनों वायरें हमने निकाली है, मतलब कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो बन रही है। तो इन दोनों में ही एक रनिंग है और एक स्टार्टिंग है। मे बी कि ये रनिंग होगी क्योंकि यहाँ पर 2 वायरें हैं एक ही, मतलब कि 2 वायरें एक ही काम कर रही हैं अंदर से, इसमें जो जहाँ पर भी लगी हैं तो एक ही जगह पर लगी हुई हैं, क्योंकि आपस में कंटिन्यू दे रही है। बाकी सब में आपने देखा रेजिस्टेंस बन रही है, सिर्फ इसमें जो है कंटिन्यू बन रही है। ठीक है, अब हमने रनिंग और स्टार्टिंग भी ट्रेस करनी है। अब वो कैसे ट्रेस करेंगे? अब ये 2 जो वायर बच गई, इसमें सिर्फ एक हाई और एक लो जो है स्पीड फैन की वो ही है। इसमें हाई लो मीडियम तीनों स्पीड नहीं है, इसमें हाई और लो स्पीड है। ओके, तो यहाँ पर हमने जो है अब एक हमारे पास रनिंग है, एक स्टार्टिंग है, हम नहीं जानते, तो हमने जो है एक इसमें या इसमें एक वायर लगा लेनी है। ओके, अपने मीटर की रेजिस्टेंस चेक करने के लिए अब हम इन दोनों में से कोई भी एक वायर पकड़ लेंगे, क्योंकि ये दोनों जो है कॉमन ही है। इसमें बस हाई और लो मीडियम स्पीड होगी, हाई लो मतलब, तो बाकी ये कॉमन ही शो होंगी। ओके, तो इसमें लगाकर देख लेते हैं। 44 रेजिस्टेंस हमें मिल रही है। ओके, और अभी मैं इन दोनों में से किसी एक पर लगा लेता हूं। ओके, तो ये हमारी जो 2 हाई रेजिस्टेंस वाली वायर थी वो वाली, हमने सिर्फ इनमें से अभी निकालनी है कि कौन सी हमारी रनिंग और कौन सी स्टार्टिंग है। 44 आपने इस वाली वायर में देखा था, अब इस वाली वायर में जो है हम देख लेते हैं। ओके, तो 29, तो मतलब कि ज़्यादा रेजिस्टेंस वाली मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग होगी, तो ये वाली ज़्यादा रेजिस्टेंस वाली है। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि मे बी कि ये जो है
आपकी रनिंग ही बनेगी, क्योंकि 2 वायर्स निकल चुकी हैं। ओके, रनिंग ही बनेगी। ओके, तो ये आपकी स्टार्टिंग बन गई। ठीक है, तो ये रनिंग हो गई, ये 2 वायर वाली, और ये होगी स्टार्टिंग। ठीक है, अभी ये 2 वायर क्यों है मैं आपको ये भी अभी बताऊंगा कि ये आपके किस काम आएंगी। ये आपके काम ही आएंगी। ओके, तो इसीलिए इसमें जो है 2 वायर्स की हुई हैं। अभी हमने बस टेस्ट करना है इन दोनों में से हाई और लो स्पीड कौन सी है। ठीक है, वो हम टेस्ट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट के साथ। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में एक लगाकर रखेंगे और एक इसको लगाकर देखेंगे रेजिस्टेंस, और एक इस वायर को लगाकर देखेंगे रेजिस्टेंस। जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस बनी वो आपकी लो स्पीड होगी, जिसमें कम रेजिस्टेंस बनी वो आपकी हाई स्पीड होगी। अब ये क्यों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो 44 रेजिस्टेंस इसमें, ओके, तो 32 रेजिस्टेंस इसमें। ठीक है, तो ये आपकी हाई स्पीड हो गई जिसमें कम रेजिस्टेंस है, और ये आपकी लो स्पीड होगी जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो इसमें जो है लो रेजिस्टेंस है और इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस है, मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस वाली जो है वो रुकावट ज़्यादा पैदा कर रही है। जब ये मेन लाइन में लगेगी, इसको करंट मिलेगा, तो ये रेजिस्टेंस से होकर ही गुजरेगी, तो मतलब कि इसकी स्पीड जो है वो लो होगी, क्योंकि इसमें रुकावट ज़्यादा है और इसमें रुकावट कम है। तो ये है हमारी मेन, यानी कि ये हमारी है हाई स्पीड। तो मतलब इस तरह से जिसमें ज़्यादा होगी आखिर में रेजिस्टेंस हाई लो मीडियम ट्रेस करने के लिए, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस वाली कम होगी। अगर कोई 3 वायर भी हो उसमें मीडियम हो दोनों के दरमियान में, तो वो मीडियम स्पीड होगी, और जिसमें लो रेजिस्टेंस है वो हाई स्पीड होगी। तो इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपके किस काम की वायर्स हैं, 2 वायर्स, और इसके किस तरह से जो है कनेक्शन होंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि ये 2 वायर जो है एक ही वायर है, मतलब कि ये हमारी है एक, कह लें कि हमारी जो है एक तरफ रनिंग है और एक तरफ स्टार्टिंग है। तो ये हम लगा देते हैं स्टार्टिंग के साथ कोई पॉइंट नहीं लगता, तो हमेशा जो है रनिंग, ये आप कह लें कि आपकी फेस वायर है। ठीक है, अब आप सिलेक्टर स्विच में लगाएंगे। ओके, तो मतलब कि अब आपने न्यूट्रल फेस कहाँ पर देनी है और ये किस तरह से जो है आपका मोटर जो है ये काम करेगी। तो दोस्तों अब मैं आपको इन दोनों वायरों का बता देता हूं कि ये किस तरह से आपने काम में लेनी है। 2 वायर जो है कंटिन्यू, एक तो होगी हमारी स्टार्टिंग, जिसके ऊपर एक वायर के ऊपर हमने ही एक निशानी लगा दी है, मतलब कि टेप, मतलब कि ये हमारी स्टार्टिंग है। ओके, तो स्टार्टिंग एक साइड पर ही लगेगी, इसके साथ कोई और वायर नहीं लगती। तो ये जो 2 वायर है ये हमारे कहाँ पर काम आएगी, ये रनिंग वायर है, और आपको पता है कि रनिंग वायर एक साइड पर लगती है, स्टार्टिंग एक साइड पर लगती है, और रनिंग के साथ जो है हमारी न्यूट्रल लगती है। ठीक है, ये दोनों वायर हमारी फेस में ही लगेंगी। अगर आपके पास सिलेक्टर स्विच वगैरह है तो आप उसमें ही डायरेक्ट ये लगा सकते हैं हाई लो मीडियम की तरफ। ठीक है, अब आप अगर इसको एक वायर ये जो हमारी रनिंग की इसमें है, मतलब कि रनिंग वायर मैंने इसमें लगा दी है। ओके, एक साइड पर रनिंग है और एक साइड पर जो है इसमें स्टार्टिंग है। तो ठीक है, इसके सिंपल कनेक्शन ये है, अगर आप यहाँ पर फेस लगाते हैं और इस वायर पर आप न्यूट्रल लगाते हैं। ये वायर इसीलिए है क्योंकि हम यहाँ से पॉइंट लेते थे, लेकिन इन्होंने मोटर के बीच में से ही एक पॉइंट दे दिया, जो कि आप रनिंग के लिए डायरेक्ट मेन यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि आप न्यूट्रल और फेस यहाँ पर लगाएंगे तो ये हमारी हाई स्पीड थी तो हाई स्पीड में चलेगी, न्यूट्रल तो यहाँ पर लगेगी ही, मतलब कि न्यूट्रल यहाँ पर आप कनेक्ट कर दें पक्की, और यहाँ पर अगर लगाएंगे तो आपकी हाई स्पीड चलेगी, और यहाँ पर अगर इस वायर में लगाएंगे तो आपकी लो स्पीड चलेगी। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ न्यू जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कहीं पर भी अगर आपको प्रॉब्लम आई है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।